हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम क्रिमिनल लॉ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, मेन एग्ज़ाम जुडिशरी का जो है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो भी मॉड्यूल्स है उसमें से आपको ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सन, इसके बारे में जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं 10 मार्क्स के, 5 मार्क फॉर दी 1 शॉर्ट नोट्स। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे प्री एग्जाम पे आपको सपोज थेफ्ट का कंसेप्ट है, उसके ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट होता है वो ये प्री के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री एग्जाम। तो प्रीलियम्स के लिए थेफ्ट, अगर सपोज थेफ्ट कंसेप्ट 378 में डिफाइन किया गया है, तो जो डेफिनेशन पार्ट है 378 और पनिशमेंट पार्ट है जो 379। तो सपोज यहाँ पे आपको पनिशमेंट में, मतलब यहाँ पे पनिशमेंट कितना और डेफिनेशन क्या है वो आपको देखना है। बट अब अगर आप मेन के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हो, तो आज मैं आपको मेन एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये में फॉर एग्जांपल अगर थेफ्ट का कंसेप्ट है तो किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सन में जो ऑफेंस आते हैं वो है फर्स्ट वन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकॉइटी। डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, फॉर्म ऑफ रॉबरी एंड डकॉइटी, मिडशिप, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो ये सारे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो प्री में है, और आपको किस तरह से मेन में अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको आज थेफ्ट का कंसेप्ट दिखा देती हूँ। थेफ्ट अंडर IPC, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to be commit a theft। यहाँ पे जो कोई पर्सन है, उनका इंटेंशन है, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज मस्ट रिक्वायर इन दिस ऑफेंस। कोई भी पर्सन हो जो मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनरशिप। कोई भी पर्सन के अंडर वो पोजीशन होगा, तो वहाँ से प्रॉपर्टी अगर कोई पर्सन आउट ऑफ दैट पर्सनस प्रॉपर्टी रिमूव करता है विदाउट दैट पर्सन, वहाँ पे कंसेंट जो है वो विदाउट दैट पर्सन है। विदाउट है तो वो ऑफेंस माना जाएगा, विथ है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच अ टेकिंग, जो प्रॉपर्टी जैसी की वैसी है उसी हिसाब से उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे रिमूव करना है, उस ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट माने जाते हैं थेफ्ट के कंसेप्ट में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो खाली डेफिनेशन पार्ट हो गया, इसके सारे इंग्रेडिएंट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन, इंटेंशन। अगर आपको इंटेंशन बहुत अच्छा, आप लॉ स्टूडेंट हो और आपको बहुत अच्छे से इंटेंशन पढ़ना होगा, तो R वर्सेस मोहन एज यहाँ पे बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है 34 इज दैट इफ 2 or more person intentionally do an act jointly, the position in law is just the same as if each of them has done it individual by himself। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो दैट मच नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, बट इंटेंशन का डेफिनेशन जो पर्सन से सारे इंटेंशन डिफाइन इज अंडर सेक्शन 34। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन डिफाइन किया गया है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन मतलब क्या होता है? एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। when a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by himself alone। तो ये फर्स्ट इंटेंशन इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। जब भी आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपके पास 5 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होने चाहिए विथ केस लॉज होने चाहिए। तो दोस्तों, 5 इंग्रेडिएंट है जो ऑफेंस थेफ्ट कमिट होने में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इंटेंशन ही नहीं बल्कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट है द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल एंड इमूवेबल, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट कमिट किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। जिस किसी के पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी है, पोजेशन में है, वहाँ से वो प्रॉपर्टी टेकन आउट होनी चाहिए।
द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन. विदाउट कंसेंट मैंने आपको पहले से ही बोला है कि विदाउट कंसेंट इज रिक्वायर्ड. द प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन. जो ओरिजिनल पोजिशन है उसकी हटा के आपको ओरिजिनल पोजिशन से रिमूव करके दूसरी पोजिशन में लाना है. तो ये 5 इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट कंसेप्ट. तो दोस्तों यहाँ पे इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट. तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो दोस्तों आपके पास APC का बेयर एक्ट होगा तो आपको फाइंड आउट करना है कि डिसऑनेस्टली इंटेंशन कहाँ पे मेंशन किया. डिसऑनेस्टली इंटेंशन मस्ट बी यहाँ पे द इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट दैट द टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल टू द अनदर पर्सन. बट यहाँ पे थेफ्ट ऑफेंस कमिट होने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द टेकर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट हैव रॉन्गफुल गेन. इट वुड बी सफिशिएंट इफ इट कॉज रॉन्गफुल लॉस टू द प्रॉपर्टी होल्डर. जो प्रॉपर्टी होल्डर है अगर उसको लॉस भी हुआ तो भी यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ इसे माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे एक एक्यूज पर्सन है जो उसने 3 काउस को उसने थेफ्ट कमिट किया. हर कंसेंट यहाँ पे कंसेंट नहीं है वहाँ पे. एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 3 पीपल अदर्स. यहाँ पे 3 काउस ने जो चोरी किए थे वो अनदर 3 पर्सन है जो अननोन है उनके साथ उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके. सो यहाँ पे इज़ नो रॉन्गफुल गेन ऑफ द थीफ. जो चोर है उसको कोई भी रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ है. बट यहाँ पे देयर इज़ अ रॉन्गफुल लॉस टू द ओनर. सो हियर द एक्यूज इज पनिशेबल अंडर सेक्शन थेफ्ट. यहाँ पे गेन तो कुछ नहीं हुआ है थेफ्ट कमिट करने वालों को, बट यहाँ पे लॉस हुआ है जो उसका ओनर था काउज का. टेकिंग नी नॉट बी परमानेंट. आप टेम्पररी उसको अगर लेके जा सकते फिर भी थेफ्ट ऑफेंस कमिट हो सकता है. इन पैरेलल केस AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 1094 ये केस में दिया गया है. देन मिस्टेक. अगर आप बाय मिस्टेक से कोई प्रॉपर्टी लेके जाते हो, किसी की इंटेंशन नहीं है वहाँ पे, तो ये थेफ्ट में कमिट नहीं किया जाएगा. मूवेबल प्रॉपर्टी. थेफ्ट कमिट होने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब परमानेंट अटैच टू दी. यहाँ पे इनमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है परमानेंटली अटैच टू दी अर्थ इज नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच इज़ नॉट अटैच विद द अर्थ एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 ऑफ IPC में ऑलरेडी उसका डेफिनेशन दिया गया है. तो यहाँ पे A cuts down a tree on B's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of B's possession without consent. In this case, A is liable to theft. So यहाँ पे A is liable to theft or not? Yes, of course theft. Because of A ने कुछ trees कट आउट किए हैं जो B के पोजीशन में हुई थी, तो यहाँ पे उनका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि वो ट्रेस कट करके दूसरी जगह उनको लेके जाना है. तो दिस इज द नोन एज द मूवेबल प्रॉपर्टी. पोजीशन. तो दोस्तों यहाँ पे फॉर एनी एक्ट टू कम अंडर द क्राइम ऑफ थेफ्ट इट मस्ट टेक श्योर दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द प्रॉपर्टी होल्डर विदाउट हिज कंसेंट. यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी पोजीशन के आप वन पर्सन से दूसरे पर्सन के यहाँ पे हटाना चाहते हो तो आपको पोजीशन जो प्रॉपर्टी होल्डर है वहाँ से आपको रिमूव करनी होगी. देन कंसेंट. कंसेंट आपको पता है कि थेफ्ट में विदाउट कंसेंट ऑफेंस माना जाता है. प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव. जो भी प्रॉपर्टी है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में रिमूव होनी चाहिए. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो हियर वी कैन टेल देम दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूवेबल. बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं यहाँ पे. एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 दैट इज ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड एग्रीवेटेड फॉर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक रिगार्डिंग कि थेफ्ट कमिट किया तो यहाँ पे विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ. यहाँ पे तीनों टाइप की पनिशमेंट मिल सकती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा. एंड देन एग्रीवेटेड फॉर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, देन थेफ्ट बाय कमिट क्लर्क और थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग थेफ्ट. तो ये सारे एग्रीवेटेड फॉर्म में. एग्रीवेटिव फॉर्म इज नथिंग बट थेफ्ट का इन्हांस पनिशमेंट दिया जाता है इसमें. सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग थेफ्ट. अगर आपको जुडिशरी में ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट लाइक दैट एंड दिस पॉइंट आर इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग.